चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। जब डॉक्टर हैरिट आते हैं और कुत्ते को ट्रिकी को ले जाने लगते हैं तो मिस पंपरी का जो सभी पूरा स्टाफ होता है, जिसमें से नौकरानियाँ होती हैं और जो गार्डनर वगैरह होते हैं, वो सभी क्या है एकदम से सक्रिय हो जाते हैं और दौड़ भाग करने लगते हैं। किस लिए दौड़ भाग करते हैं? उस ट्रिकी के दिन का बिस्तर लाने के लिए, नाइट का बिस्तर लाने के लिए, और उसके जो फेवरेट खिलौने होते हैं, गद्दे वगैरह, तकिया, ये सब चीज़ों को लाने में वो बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करते हैं और डॉक्टर हैरिट की गाड़ी में रखने लगते हैं। सपर बाउल यानी रात के भोजन का जो कटोरा है वो। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो यहाँ पर डॉक्टर हैरिट बताते हैं कि मुझे आभास हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरी कार में ये इतना सारा सामान नहीं आएगा, तो मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, गाड़ी को स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं निकला तो मिस पंपरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। तो मिस पंपरी जो कि निराश थी, निराशा से उन्होंने क्या है कि उस ट्रिकी का छोटा कोट विंडो से फेंका, खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, यहाँ पर डॉक्टर हैरिट बोलते हैं ये सब मैंने देखा था जब मैं टर्न ले रहा था, गाड़ी को मोड़ रहा था, उस टाइम मैंने साइड मिरर में देखा था। एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी की आंखों में आंसू थे, जो उसका स्टाफ है, उसके सर्वेंट हैं, मेड्स हैं, और खुद मिस पंपरी, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, बाहर रोड पर क्या हुआ? आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो रास्ते पर मैंने क्या देखा? उस कुत्ते को देखा, ट्रिकी को, जो बेचारा, पैथेटिक यानी दयनीय या बेचारा, जो जिसकी हालत नाजुक हो, छोटा एनिमल, जानवर, उसको हाँफते हुए देखा, मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था वो। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, सर को थपथपाया, तो ट्रिकी ने क्या प्रयास किया अपनी पूंछ हिलाने का। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, यहाँ पर डॉक्टर हैरिट कहते हैं मैंने कुत्ते से कहा, उसके सर पे हाथ रख के, बेचारा कुत्ता, लड़का, लेड यानी लेड कुत्ते को कहा गया है ट्रिकी को। यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मुझे पता है कि आप में इतना साहस नहीं है अभी कि आप हल चिक सको या अपनी पूंछ हिला सको, लेकिन मैं जानता हूँ आपका मैं इलाज करूँगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्जड राउंड मी। सर्जरी के दौरान, उसके इलाज के दौरान, जो घर के और भी कुत्ते थे, जो मेरे घर पे मेरे पालतू कुत्ते थे, वो दौड़कर मेरे आसपास आ गए, मेरे चारों ओर आए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइज एंड वेंट पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने देखा नीचे उन जो कुत्ते मेरे आसपास चारों तरफ शोर कर रहे थे, आए थे, उन कुत्तों को देखा अपनी नीरस आँखों से, क्योंकि वो खुद निराश था, बीमार था। When put down, lay motionless on the carpet, जब वो पड़ा हुआ था, गतिहीन कारपेट पे पड़ा हुआ था, तब the other dogs, after sniping round him for a few seconds, decided he was an uninteresting ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कुत्ते आए थे उसके आसपास आ गए थे, तो उसको सूंघने के बाद चारों तरफ उसको सूंघा कुछ समय के लिए, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो कैसा बेचैन सा पड़ा हुआ था, बीमार था। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर किया उन अदर पालतू कुत्तों ने जो डॉक्टर हैरिट के पास थे। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। अब मैंने यहाँ पे कौन है? डॉक्टर हैरिट। आई कौन है? डॉक्टर हैरिट, जो इसके नैरेटर हैं, लेखक हैं। वो क्या बोलते हैं कि अब मैंने बिस्तर लगा दिया। कहाँ पे लगाया था? वार्म लूज बॉक्स, एक छोटा सा बक्सा, लूज और गर्म। कहाँ पे? नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, वहाँ पे उसका बिस्तर लगा दिया जहाँ पे और कुत्ते सोते हैं। उसके घर के जो और भी जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो सोते हैं, वहाँ पे उसका बिस्तर लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन के लिए मैंने उस पर कड़ी नज़र रखी। किस पर? ट्रिकी पर। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको खाने में कुछ नहीं दिया, बल्कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surrounding, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन के अंत तक उसने क्या शुरू कर दिया? इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, रुचि दिखाने लगा अपने आसपास। इन हिज सराउंडिंग, उसके आसपास जो वातावरण था, जो हलचल हो रही थी, उसमें वो रुचि दिखाने लगा। और क्या हुआ? ऑन द थर्ड, तीसरे दिन, ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया। बिगेन यानी शुरू करना। टू बिम्पर यानी हिनहिनाना या फुसफुसाना या मन में उसकी आवाज़ निकालना। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो अदर कुत्तों को आवाज़ सुनता था उस यार्ड में, उस मैदान में। व्हेन आई ओपनड, यहाँ पे डॉक्टर हैरिट बोलते हैं, व्हेन आई ओपनड द डोर ट्रिकी ट्रोटेड आउट and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friend. क्या हुआ? द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। जब डॉक्टर हैरिट बोलते हैं, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी अपनी धीमी धीमी चाल से बाहर की ओर निकला और इमीडिएटली एंगल्फ्ड बाय जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और तुरंत ही जैसे ही वो बाहर निकला, अपनी धीरे धीरे जैसे ही वो निकला तो उसको एंगल्फ्ड मतलब घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। किसने? जो, एक कुत्ते का नाम है, और ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड, और उसके दोस्तों ने, ग्रेहाउंड और उसके दोस्तों ने और जो ने उसको घेर लिया चारों तरफ से। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसके चारों तरफ घूम कर, ये जो है ग्रेहाउंड है और उसके और दोस्त कुत्ते हैं, वो सभी उसके चारों तरफ घूमकर पूरी तरह से उसको इंस्पेक्टिंग करके, मतलब जांच पड़ताल करके, तो वो सभी कहाँ चले गए? फिर गार्डन की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनको फॉलो किया, जो इसके अभी पास में आए थे ना, जो है ग्रेहाउंड है और उसके दोस्त हैं। ट्रिकी ने भी उसको फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, लुढ़कते हुए या
धीरे धीरे चलते हुए उसके सरप्लस फैट यानी उसका जो एक्स्ट्रा वजन बढ़ा हुआ था, फैट था, मोटा हो गया था ना वो बीमारी में, तो उसको लेते हुए वो उन कुत्तों के पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the walls. There was the usual headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो अब अगले दिन क्या है कि अगले दिन मैं प्रेजेंट था उनके खाने के टाइम पे। कौन ऐसा डॉक्टर हैरिट बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन ने फूड डाला था, खाना डाला था उनको, किस में, कटोरे में, तो उस टाइम अक्सर अनियंत्रित भीड़, जो शोरगुल होता है, जो खाते हैं कुत्ते खाते हैं, वो शोरगुल हो रहा था, तो मैंने उनको देखा। एवरी डॉग न्यू, हर कुत्ते को पता था क्या, कि दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर जो वहाँ पे जो कटोरे में से खाना खा रहे थे कुत्ते, उन कुत्तों को, हर कुत्ते को पता था कि यदि मैं पीछे रह गया तो मुझे जो लास्ट में खाना बचेगा उसके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया? When they had finished, Tricky took a walk round the shining walls, looking casually inside one or two of them. जब वो अपना भोजन फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होता है, ट्रिकी वॉक करता है शाइनिंग बाउल, जो खाना ख़त्म हुआ है, अदर कुत्तों ने चाट लिया है उसको और ट्रिकी ने भी उसको पूरी तरह से खाना ख़त्म कर दिया हुआ है, तो उस कुत्ते के उस कटोरे के चारों तरफ ट्रिकी राउंड लगाता है, उसको चाटते हुए अक्सर, ठीक, कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से जो उस कटोरे को चाट लिया है उसके चारों तरफ राउंड लगाता है और इस तरह उसको चाटता है ऐसे ही। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा वॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड इट। अब यहाँ पर डॉक्टर हैरिट बोलते हैं, अगले दिन मैंने एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा उनके लिए, कुत्तों के लिए, ट्रिकी और उसके अदर जो दोस्त हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उसको धक्का मुक्की करते हुए देखकर। खाने में जो झपट्टा मारा ट्रिकी ने अदर कुत्तों के साथ, तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्लीज्ड यानी खुशी हुई। फ्रॉम देन ऑन, तब से फिर क्या हुआ, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से उसकी प्रोग्रेस तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। ये किसी मेडिसिनल ट्रीटमेंट से उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि किस तरह हुआ, उसके वर्कआउट करने से, दौड़ने से, अदर डॉग हैं जो कुत्ते हैं और उनके साथ खेलने कूदने से, और धक्का मुक्की, स्क्रीमेज एंड धक्का मुक्की। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसने क्या ढूंढा, किसने, ट्रिकी ने आनंद ढूंढा, किसमें, एक दूसरे कुत्तों के ऊपर से उछलने में, उनके ऊपर चढ़ने में, स्क्वैश्ड, और हर एवरी मिनट में धक्का मुक्की करने में, ये उसमें उसको आनंद आने लगा, किसको, ट्रिकी को।
ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग यानी वो समूह, जो और कुत्तों का समूह है, वो उनके द्वारा उसको एक्सेप्टेड कर लिया गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सेजी क्रू fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at the night। अब क्या हुआ है, एन अनलाइकली मतलब एक असंभावित, जिसको जो संभव ही नहीं था, इस तरह का डॉग हो गया कौन, ट्रिकी, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट छोटा, उन सभी लंबे लंबे बालों वाले शेगी क्रो मतलब लंबे लंबे बालों वाले जो अदर कुत्ते हुए थे, उनके बीच वो छोटा सा ट्रिकी फाइटिंग लड़ते हुए किसकी तरह, एक टाइगर की तरह। किसके लिए, उसके हिस्से के लिए, खाने के टाइम उसके खाने में जो हिस्सा था उसके लिए वो लड़ते हुए। ये सब देखने में मुझको बहुत आनंद आया और इस तरह उसकी ट्रिकी की हालत में सुधार होने लगा। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। इस तरह का समय उसके जीवन में कभी पहले नहीं आया था। ऑल द वाइल, हर वक्त क्या हुआ, मिस पंपरी हावर्ड अनएक्सियसली in the background ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरेट बताते हैं कि हर वक्त जो मिस पंपरी हैं वो क्या है, मंडराती रहती हैं। हावर्ड यानी मंडराना। अब कैसे मंडराती हैं, तो बेचैन सी वो हमेशा दिन में दर्जनों बार फ़ोन लगा के पूछती थी कि ट्रिकी कैसा है, क्या हुआ, उसकी हालत में सुधार है कि नहीं, इस तरह से। तो आई डॉज्ड द question about whether his questions were being turned regularly or his correct code worn according to the weather। तो मैंने उसको नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। डॉक्टर हेरेट बोलते हैं क्या इग्नोर किया, कि जो हमेशा पूछती रहती हैं बार बार फ़ोन करके कि उसके जो गद्दे हैं या तकिया हैं वो बदले या नहीं, रेगुलरली बदल रहे हो कि नहीं, उसको करेक्ट कपड़े कोट पहना रहे हो कि नहीं मौसम के हिसाब से, ये सब मैंने इग्नोर किया। डॉक्टर हैरेट बोलते हैं बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फीलू वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। लेकिन मैंने उनको बता दिया कि उनका छोटा सा फिलो यानी जीव, इंसान, पालतू पशु, वो अब क्या है, खतरे से बाहर है। कन्वेल्सिंग रैपिडली, और वो तेजी से रिकवर हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस पंपरी। ये शब्द सुनकर मिस पंपरी को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, देखते हैं। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। ये कन्वेल्सिंग शब्द सुनकर मिस पंपरी समझ गई कि अब क्या करना होगा, कि अब उसको एक्स्ट्रा खाने के लिए भेजना होगा। तो क्या होता है, सी स्टार्टेड, उन्होंने लाना शुरू किया, क्या भेजना शुरू किया, फ्रेश एग, ताज़ा अंडे भेजना शुरू कर दिया या लाना शुरू कर दिया। कहाँ पे, डॉक्टर हैरेट के घर। 2 डोजन एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने फ्रेश अंडे भेजना शुरू कर दिए डॉक्टर हैरेट के घर। फॉर अ हैप्पी पीरियड, अब यहाँ पे डॉक्टर हैरेट और उसके घर के बारे में बताया गया है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरेट बोलते हैं कि मैं और मेरा पार्टनर
उसकी पत्नी हो या उसका जो गार्डनर है वो। बेसिक सी बात है कि उसकी पत्नी की बात कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम 2 अंडे लेते हैं, 2 अंडे लेने लगे नाश्ते में। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुई तो फिर क्या हुआ, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, घर की रियल मतलब वास्तविक संभावनाएं समझ आने लगी। डॉक्टर हैरेट ऐसा बोलते हैं कि क्या है कि इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब ये शराब क्या है, जो शराब आना शुरू हुई तो ये क्या है, डॉक्टर हैरेट बोलते हैं कि ये उसके खून को साफ करने के लिए या ट्रिकी को पुष्ट करने के लिए हैं। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब यहाँ पे डॉक्टर हैरेट बोलते हैं कि लंच क्या बन गया, हमारे लिए एक दावत जैसा बन गया। उसके साथ में शराब के 2 गिलास, उसके पहले खाने के लंच के पहले 2 गिलास शराब के, और अलग अलग समय में अलग अलग गिलास खाने के टाइम। ये कैसा था, हमें एक सुखद दावत जैसा था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी को मिस पंपरी भेज रही थी और जो डॉक्टर हैरेट है वो ट्रिकी को तो दे नहीं रहे थे, क्योंकि ट्रिकी तो डाइट पर रखा हुआ था। अब इसका आनंद वो खुद ही ले रहे थे, डॉक्टर हैरेट और उसकी पत्नी। अंडे वो खा रहे थे, शराब वो स्वयं पी रहे थे। जैसे ही ट्रिकी ने मिस पंपरी को देखा, उसने क्या किया, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिस पंपरीज लैप। तो जैसे ही ट्रिकी ने मिस पंपरी को देखा तो मैंने पकड़ रखा हुआ था, तो मेरी बाहों से उसने अचानक से झपट्टा मारा, लंबी छलांग मारी और वो मिस पंपरी की गोदी में जाके गिरा। लैप यानी गोदी। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, टेकिंग हर फेस एंड बार्किंग। अब जैसे ही उसकी गोद में गया तो ट्रिकी उसको सूंघने लगा, उसको चाटने लगा और भौंकने लगा। तो मिस पंपरी अपने आप को डिफेंड कर रही, बचा रही। तो क्या होता है, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। मैंने मदद की, डॉक्टर हैरेट बोलते हैं, इस उत्तेजना के दौरान मैंने मदद की उस ड्राइवर की, क्या लाने में, उसके जो तकिया वगैरह, जो खिलौने, कोट्स जो पहले लाए गए थे, जिनमें से कुछ भी उसने यूज़ नहीं किया, उन सभी को लाने में मैंने ड्राइवर की मदद की। एज द कार मूव्ड अवे, मिस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। मिस पंपरी ने कार की विंडो से झांका, उसकी आंखों में क्या आंसू थे, उसके जो लिप्स थे वो कपकपा रहे थे। ओह मिस्टर हैरेट, वो रोते हुए बोली, ओह मिस्टर हैरेट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको जो भी समझ में ना आया हो वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट करें, शेयर करें।